क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण दिखने वाली चीज कितनी खौफनाक हो सकती है? जो चीज हमें बचपन में मासूम लगती है वही हमारे बुरे सपनों की सबसे खतरनाक हकीकत बन सकती है। आज की कहानी एक ऐसी गुड़िया की है जो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक आत्मा का ठिकाना है। इस कहानी के बाद आप किसी भी गुड़िया को अपनी नज़रों से दूर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि क्या पता वो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि कुछ और हो। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है जब एक मासूम गुड़िया बन जाती है मौत का साया। नीतू अपनी नानी के घर छुट्टियों में गई थी। उसकी नानी के घर में बहुत सारे पुराने सामान थे जिनसे नीतू को खेलने में बड़ा मजा आता था। एक दिन जब वो नानी के पुराने कमरे में चीजें देख रही थी, उसे एक पुरानी धूल से भरी गुड़िया मिली। वो गुड़िया बहुत पुरानी और अजीब दिख रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और ठंडी थी। नानी ने नीतू को वो गुड़िया देते हुए कहा, इससे खेलना मत, ये गुड़िया बहुत पुरानी है और इस पर कुछ ठीक नहीं है। नीतू को यह सुनकर थोड़ी उत्सुकता हुई। उसने गुड़िया को अपने कमरे में रख लिया और खेलना शुरू कर दिया। रात को जब नीतू सोने गई तो उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है और वह सो गई। लेकिन आधी रात को उसकी नींद अचानक खुली। उसकी आंखें अपने आप उस गुड़िया की ओर चली गई और वो गुड़िया अलमारी में बैठी हुई थी। नीतू ने महसूस किया कि गुड़िया उसे घूर रही है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। नीतू ने गुड़िया को उठाकर दूसरी जगह रख दिया और फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन अगली सुबह जब नीतू जागी तो गुड़िया वापस उसी जगह पर बैठी थी जहां से उसने उसे हटाया था। नीतू हैरान हो गई, लेकिन उसने इसे इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी कभी गुड़िया नीतू के बिस्तर के पास बैठी मिलती, कभी उसकी अलमारी में, और कभी कभी गुड़िया रात में अपने आप हंसने लगती। नीतू अब डरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक रात नीतू की आंखों के सामने सबसे भयानक घटना घटी। आधी रात को जब वह सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके बालों को खींच रहा है। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि गुड़िया उसके सिरहाने खड़ी है। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। नीतू डर के मारे चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे कमरे की दीवारों में खो गई थी। गुड़िया की हंसी अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। नीतू को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, यह किसी आत्मा का वासस्थान है। उसने नानी से इसके बारे में पूछने का निर्णय किया और नानी ने बताया कि यह गुड़िया उसकी पड़ोसन की थी जो एक रहस्यमय तरीके से मर गई थी, और कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई थी। नीतू ने जैसे यह सुना वो और भी डर गई। नानी ने बताया कि इस गुड़िया को तभी शांत किया जा सकता है जब इसे उसी जगह पर वापस रखा जाए जहां से यह आई थी, वो पुरानी कब्रिस्तान। नीतू ने हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में उस कब्रिस्तान के पास गई, और जैसे उसने गुड़िया को वहां रखा, गुड़िया की आंखों से अजीब सी धुंध निकली और हवाओं में गुम हो गई। उसके बाद नीतू को फिर कभी वह गुड़िया नहीं दिखी, लेकिन नीतू जानती थी कि उस खौफनाक रात की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी।